हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए एसएसटी से रिलेटेड सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए एसएसटी में जो है 60 क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ वही सीधे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी मैं इससे रिलेटेड बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है आपको वीडियो दूंगा, ताकि आप उन टॉपिक्स को तैयार करके पूरा कंप्लीट टॉपिक तैयार कर पाएंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है एग्जाम में कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई इश्यू हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टडी वीडियोज़ देखने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने जो समकालीन दक्षिण के राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो अशोक के जो है शिलालेख थे जिसमें जो है दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है। पहली बात तो वो शिलालेख की संख्या कौन सी थी, तो वो शिलालेख नंबर 2 था। सेकेंड नंबर के शिलालेख में 5 जो है दक्षिण राज्यों का जिक्र मिलता है, ये बात याद रखिएगा। उन 5 दक्षिण राज्यों में से जो नहीं है वो है कुषाण। कुषाण का तो टाइम पीरियड बाद का माना जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा अशोक के बाद। तो 5 कौन से, तो एक तो चोल है, एक पांड्य है, एक केरल पुत्र है, ठीक है, और एक है सत्यपुत्र। सत्यपुत्र याद रखिएगा, बहुत आसान है सत्यपुत्र। उसके बाद ताम्रपर्णी है, ताम्रपर्णी, ठीक है। ये जो राज्य है ये श्रीलंका के आसपास का जो क्षेत्र है, श्रीलंका के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। 5 जो है दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है। अक्सर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिए हड़प्पा की जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन है कि नवपाषाण युगीन है, पुरापाषाण युगीन है और लौहपाषाण युगीन है। तो देखिए जो सभ्यता है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य जो है ये तांबा और टिन से मिलकर बनी हुई धातु है। तांबा और टिन का प्रयोग होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस युगीन सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था, ध्यान रखिएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी कुछ मिलता है, जैसे औजार मिले या कुछ मोहरे मिली, है ना, तो ये सभी जो है ये कांस्य, ये तांबा और टिन की मिश्र धातु से मिलकर की ही बनाई गई है, ठीक है। नवपाषाण जो युगीन होती है सभ्यता, ये जो है उस युग की सभ्यता को माना जाता है जब जो है इंसानों ने पहली बार कृषि और पशुपालन करना शुरू किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन सा था। तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो था बृहद्रथ। ध्यान रखिएगा, अंतिम राजा था। मौर्य वंश में कुल कितने राजा हुए, 9 राजा हुए, टोटल 9 राजा हुए और ये अंतिम। और इसकी हत्या किसने की थी, तो इसका जो सेनापति था, ध्यान रखिएगा, इसका सेनापति था पुष्य मित्र शुंग। इसने जो है इसकी हत्या करी थी, ठीक है। और इसने हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो मौर्य के बाद आता है कौन सा वंश, शुंग वंश, याद रखिएगा। और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि जो है किस विषय के प्रसिद्ध जो है विद्वान थे। तो पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी वो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक ली थी। कौन सी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी नामक एक जो है पुस्तक की रचना की थी। और इन्हें पाणिनि को जो है व्याकरण के जनक भी कहते हैं। क्या, व्याकरण के जनक, इसलिए ये जो पुस्तक है ये भाषा और व्याकरण से संबंध रखती है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, ना आर्कियोलॉजी कहते हैं, ना हिस्टोरियोलॉजी कहते हैं, ना एपिग्राफी कहते हैं, इसे न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक जो है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी। तो ब्राह्मी, हड़प्पा कालीन, द्रविड़ियन, या अभी तक इसकी पहचान नहीं हुई। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लिपि का प्रयोग तो किया जाता था,
लेकिन इसकी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है, मतलब हम उसको अभी रीड नहीं कर पाए कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा है उसको हम पण कहते थे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। जिन लोगों ने आंसर ए लॉक किया है वो सभी सही होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन मतलब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ से 2 से 3 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में आया था वो है मोहम्मद बिन कासिम। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया था। और ये भारत में किस राजा से इसका युद्ध हुआ था? तो दाहिर, दाहिर के राजा, ध्यान रखिएगा, दाहिर के राजा से इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, वर्सेस लिख देता हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश की स्थापना, पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर जो है तुगलक वंश आता है। तो ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का है सबसे ज़्यादा जो है। ठीक है, तुगलक वंश हो गया यहाँ पे। इसकी स्थापना बताएं तो गयासुद्दीन तुगलक इसका सही आंसर है। तो गयासुद्दीन तुगलक है। इसे जो है गाजी मलिक भी कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते हैं। और इसी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने ही जो है तुगलकाबाद नामक शहर की नींव भी रखी थी। तो 9 का यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तुगलकाबाद शहर की नींव भी रखी थी। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ से होकर के गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा कही जाती है। ठीक है, मतलब इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते ही समय जो है आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है? तो ग्रहों का क्रम जो है अच्छे से याद कर लेना। ग्रहों से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो भी हम कई बार जब टॉपिक नहीं तैयार करते तो वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उसको वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे दूर की बात कर रहा है तो यहाँ पे सही आंसर है प्लूटो। प्लूटो जो है सबसे आखिर में, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के बाद यहाँ बुध आता है। ठीक है, ये सूर्य को ले लेते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे याद रहेगा। बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद जो है मंगल आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगा। ठीक है, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आएगा, मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति आएगा, बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, फिर उसके बाद शनि आएगा, फिर उसके बाद अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। ठीक है, और देन उसके बाद आता है यहाँ पे प्लूटो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, तो ये किस वर्ष में हटाया गया था? 2006 में हटाया गया था। ठीक है, चलिए, भारतीय गैंडे जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो है गैंडे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। याद रखना, असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, असम में है। और यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा जो है देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करें तो 2/3 जो है गेंडा आपको असम में ही देखने को मिलेंगे। किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? ध्यान रखिएगा, सिक्किम जब राज्य बना था तो 22वां राज्य के रूप में उसे शामिल किया गया था। ठीक है, और किस जो है वर्ष में शामिल हुआ था? तो 1975 में शामिल हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1975 में। तो 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में इसे सिक्किम को भारत का 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और इससे पहले जो है यह एक सहयोगी राज्य का इसे दर्जा प्राप्त था। ध्यान रखिएगा,
तो सहयोगी राज्य का दर्जा प्राप्त था 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, उसके बाद 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये भारत का अभिन्न अंग हो गया, अभिन्न हिस्सा हो गया था। ठीक है, भारत का राज्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, जनमत के द्वारा स्वीकार किया, करीब करीब 98% जो है पॉपुलेशन ने इस पर जो है मतलब सहमति की जो है वोटिंग किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होता। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, वोट जब जीतता है, मतलब बहुमत दल जिसको मिलता है, बहुमत वोटिंग मिलती है, वो दल जो है अपना जो है एक जो है नेता को चुनते हैं कि भैया हमारा जो है ये नेता होगा, मतलब प्रधानमंत्री हमारे, और राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से उसको चुनता है। ठीक है, मतलब अगर वो चाहे, राष्ट्रपति अगर चाहे तो प्रधानमंत्री को भी नियुक्ति पत्र देने से मना कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो उसके नज़र में वो सही ना हो या दिमाग से जो है वो ऐसा हो। तो चूंकि अभी चलन में तो ऐसा ही चलता है कि भैया कहा ये बनेंगे तो ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो नियुक्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ध्यान रखिएगा। और दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो सदस्य होते हैं वो मिलकर के जो है उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, और यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी कहलाता है। तो यहां पे बात समझ गए पूरे पॉइंट्स? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति दी गई है, वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 15वें का ये है अनुच्छेद 85 के तहत इसे ये शक्ति प्रदान की गई। आंसर हो गया ऑप्शन सी। भारत में कब जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 का जो है हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब ये 350 अनुच्छेद 352 का हिस्सा है। और अब तक टोटल जो है, टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 3 जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। 1962 देखते हैं इधर, 1962 में 71 में और 75 में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये आपातकाल घोषित होती है युद्ध के कारण या किसी देश के साथ बाहरी आक्रमण के कारण जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आंसर यहाँ पे जो है 16वें का वो है 1962। ठीक है, नेक्स्ट, कितने तरीके के आपातकाल है? तो 3 तरीके के आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, फिर वो एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, फिर आखिरी जो है वो वित्तीय जो है आपातकाल है, जो कि अब तक पूरे देश में लागू नहीं किया गया है अब तक। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया मतलब IAS, IRS, RIFS वाली जो पोस्ट होती हैं, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर आप इनमें से कुछ भी बन जाते हैं तो आपको जब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो राष्ट्रपति से आपको भेंट होगी, वही आपको हाथ में नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के कुल सदस्य का जो कार्यालय है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय 5 वर्ष का होता है और इसका 6 वर्ष का होता है। 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रति वर्ष जो है प्रति 2 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, प्रति जो है 2 वर्ष में जो है ये जो है सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। और रही बात राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन माना जाता है जिसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे बड़ा अगर संघ की बात करें तो कीटों, तो इसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा। ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा। तो जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, मकड़ी और ये जो छोटे पतंगे, मच्छर, ये सब कीड़े, मक्खियाँ, ये सब जो है आर्थ्रोपोडा का ही हिस्सा है। तो इसलिए कहते हैं ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे जो है सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है वो है थाईलैंड को। आंसर हो गया ऑप्शन बी का ए, 20 का ए आंसर होगा इसका सही जवाब।
खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। तो खाद्य श्रृंखला में भूगर्भ से धरातल की ओर ऊर्जा अंतरण नहीं होता, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर नहीं होता, एक जीव से दूसरे जीवों की ओर जो है ऊर्जा अंतरण होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। लोकसभा की अधिकतम सीटें जो है कितनी है। तो लोकसभा में कुल अधिकतम सीटों की संख्या है 552। ध्यान रखिएगा 552 जो है इस समय है। हालांकि अपडेटेड जो संख्या है वो है 550। देखिए 552 की बात करें तो जो है 20 जो है 520 जो है वो आपको 30 20 50 सॉरी 530 जो है वो राज्य जो है राज्य के जो है सदस्य होते हैं, प्लस जो है 20 हो गया वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि होते हैं, याद रखिएगा 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, और जो 2 बचते हैं ठीक है वो आंग्ल भारतीय सीटों से होते थे, जिसे जो है अब इसे समाप्त कर दिया, आंग्ल भारतीय सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो आंसर यहाँ पे अब हो गया 550। तो ध्यान रखिएगा अपडेटेड आंसर दिया जाए तो 550 ही लगाइएगा। कितने दिनों तक यदि लोकसभा कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों में से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। तो अगर कोई भी सदस्य बिना जो है मतलब सहमति प्रदान किए, मतलब एप्लीकेशन दिए कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसा कुछ किया अनुमति के, तो अगर वो 60 दिन से एब्सेंट है ना, तो जो है उसे जो है अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। नेक्स्ट, दीवान एक खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। तो इस विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जैसा कि नाम है खैरात, तो ये होगा किस चीज़ के लिए, तो जो दीन बंधु होते थे, जो गरीब होते थे, भिखारी टाइप के होते थे, है ना, उनको जो है सहायता प्रदान करने के लिए ये विभाग स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अच्छा, तुगलक वंश की स्थापना जो है किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये बात भी आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अमीर खुसरो जो है किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। ध्यान रखिएगा माता का नाम था जीजाबाई, और इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था शहाजी राजे, ऐसे शहाजी राजे जो है इनके पिता का नाम था, और इनका घराना कौन था, तो जो है भोसले जो है इनका घराना था। ठीक है, नेक्स्ट, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहां पे सही जवाब होगा। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए ब्रिटिश जो है इतिहासकार थे B.A. स्मिथ, याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब मैं आपसे पढ़ा रहा हूं तो फैक्ट्स भी गौर से उसको सुनिए। ठीक है, तो B.A. स्मिथ जो कि ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में, जो कि पुस्तक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें जो है इस उपाधि का जिक्र किया था, मतलब समुद्रगुप्त जो है नामक उपाधि जो है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के जो है दर्जा दिया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। दिलवाड़ा के जो है जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिरों का निर्माण था वह चालुक्यों ने कराया था। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शब्द जो है निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। निष्क हो या निशाका हो, ध्यान रखिएगा कुछ भी शब्द हो सकता है। निशाका, इस शब्द का अर्थ होता है सोने के आभूषण। ध्यान रखिएगा वैदिक काल में, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। फिर इसी शब्द का प्रयोग किस रूप में होने लगा, तो वो सिक्का के रूप में होने लगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं हर
वीडियो आपको जब दूंगा तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके वीडियो दूंगा, ताकि जो है आप क्वेश्चन पेपर के साथ आपकी जो है थ्योरी भी कंप्लीट होती चली जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।